अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी सहरी का टाइम और आज हमारे माशाल्लाह से 22वां रोज़ा है। रात जो थी वो ताक रात थी। तो आज हमारे यहाँ पर 22वां रोज़ा है और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ सहरी की। तो माशाल्लाह से देख लें रमज़ान जो है वो भागता हुआ जा रहा है हमें अलविदा कहते हुए। तो बस देख लें आज हमारे तो यहाँ पर 22वां रोज़ा है। बाकी देखें 8 रोज़े हैं या 7 रोज़े हैं, बस अब तो गिनती के रोज़े रह गए हैं। तो ख़ैर यहाँ पर सबसे पहले सहरी के लिए मैं रखने लगी हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि मैंने सुबह-सुबह ना अकेले ही सहरी करनी होती है। तो यहाँ पर मुझे ये टेंशन तो नहीं होती कि किसी और ने भी सहरी करनी है। हाँ, आपको पता है जो मेरी बहनें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, उन लोगों को तो जो-जो घर में अफ़राद होते हैं, सबके लिए सहरी बनाना होती है। तो मैं कहती हूँ कि उनको तो अल्लाह मियाँ बहुत ज़्यादा सवाब देते हैं कि देखें जो मेरी बहनें सुबह सहरी के लिए उठती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, तो वो सबको सहरी करवाती हैं, तो उनको कितना ज़्यादा सवाब मिलता है। ख़ैर मैंने तो यहाँ पर अपने लिए ही सहरी बनानी होती है, बाकी सब अपने-अपने घरों में अपनी-अपनी सहरी बनाते हैं। ख़ैर अफ़तारी में मैं और मेरी नंद और मसलन अब्दुल हम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अफ़तारी में ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। सहरी में बस मैं अकेली बैठी ही ना सहरी कर रही होती हूँ। तो बस सहरी करते-करते ही मुझे पाकिस्तान की वो मस्जिदों में से ऐलान और अज़ानों की आवाज़ें याद आ रही होती हैं और यहाँ पर इतनी खामोशी होती है कि किसी परिंदे के फड़कने की भी सुबह-सुबह आवाज़ नहीं आती। तो ख़ैर शहरी में ना मैं आजकल ये मल्टीविटामिन लेती हूँ, ख़ास तौर पे रमज़ान में। आम दिनों में 1 आध दिन तो स्किप हो जाता है मेरा, लेकिन रमज़ान में ना मैं ये डेली विटामिन लेती हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी सही रहता है और दूसरा ये है कि आपको वैसे भी थोड़ी-सी एनर्जी मिल जाती है विटामिन खाने से। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सारे काम तो हम लोगों ने खुद ही करने होते हैं और जब तक हम ये विटामिन की गोलियाँ नहीं खाएँगे, हमारे में एनर्जी नहीं आएगी, तो हम कैसे सबकी खिदमत करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर जा रहे हैं जी हम बच्चे को स्कूल छोड़ने। बच्चा सुबह-सुबह ये लेके जा रहा है। नीडो नीडो भी पता नहीं की स्यापा निकल आई है। आज वेदर देखें कितना धूप धूप वाला है और कल कल इतनी धुंध थी कि आगे से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था और आज आज धूप धूप वेदर अच्छा हो गया यहाँ पे। और आप लोग सुनाएं, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? ईद की तैयारी कैसी जा रही है? वो देखें आसमान के ऊपर कैसे लाइनें हैं। बस आजकल ना दिन खुल गए हैं, कल जैसे अब्दुल कह रहा था हम खुल गए हैं। बच्चे खुल गए हैं, क्या हो गया? खुल गए हैं। कैसे खुल गए हैं? जैकेटों से। हाँ? जैकेटों से खुल गए हैं। जैकेटों से हम लोग आज़ाद हो गए हैं। आप तो भी जैकेट पाई हुई है। मेरी वो दूसरी है, ये वो बड़े वाली नहीं है जो हैवी है। हाँ सुबह सुबह थोड़ी सी होती है, बाकी दोपहर में नहीं इतनी सर्दी होती। तो चलें इसको स्कूल छोड़ के घर आके फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर है जी तकरीबन अब 2 बजे का टाइम और अभी मैंने अब्दुल को लेने जाना है। तो उससे पहले ना मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ इमली और खजूर की चटनी। इमली और खजूरें जो थी ना उनको मैंने सहरी के टाइम भिगो दिया था, क्योंकि मेरी इमली और खजूर की चटनी जो है ना वो ख़त्म हो गई है। हमारे घर में माशाल्लाह समोसों पकौड़ों के साथ ना ये इमली की चटनी बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बल्कि आजकल तो हर घर में ही खाई जा रही है। तो आपके घरों में भी मेरे ख्याल में दोबारा से ये बनना शुरू हो गई होगी, क्योंकि रमज़ान का आपको पता है आखिरी इशरा आ गया है और जो चीज़ें हमने बना के रखी हुई हैं ना वो अब ख़त्म हो रही हैं। जैसे रमज़ान हमें अलविदा कह रहा है, वैसे ही जो हमने स्टॉक बना के जमा किया था रमज़ान के लिए वो सब हमें अलविदा कह रहा है।
तो मेरी इमली की चटनी भी ख़त्म हो गई थी, तो जो कि मैं अब दोबारा बना रही हूँ। मैंने कहा चलें बाकी जो थोड़े से रोज़े रह गए हैं उनमें समोसों पकौड़ों के साथ खाने के लिए चटनी और बना लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि मैंने सहरी के टाइम की खजूरें और इमली भिगो दी थी, और खजूरें और इमली जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए थे। तो मैंने कहा आज इनको बॉयल क्या करना, आज इनको इसी तरह से ना ग्राइंड करके ना पकने के लिए रख देते हैं। तो इसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस भी डाल दिए थे, और अब इसको ग्राइंड करके ना अच्छे तरीके से ये देखें इसको पकने के लिए रख देंगे, तो हमारी मज़ेदार सी इमली और खजूर की चटनी बन जाएगी। इमली में खजूरें डाल के हम लोग चटनी बनाएं ना, तो इसमें ज़्यादा जो है शुगर या शक्कर जो भी आप डालते हैं वो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी इमली ज़्यादा खट्टी ना हो, तो इमली अगर मीठी हो ना, तो फिर तो मैं कहती हूँ कि बराए नाम ही चीनी और शक्कर डालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरी यहाँ पर ना इमली थोड़ी सी खट्टी है, तो देखें अब इसमें कितनी मैं शक्कर और शुगर डालती हूँ। तो क्या आप लोगों ने भी जो रमज़ान के लिए स्टॉक बनाया था, जमा किया था, वो सब ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भाई मेरा तो बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है। मैंने जो समोसे वगैरह बना के रखे थे वो तो हम सारे खा चुके हैं। अब जितने रोज़े माशाल्लाह से रह गए हैं वो साथ साथ अब जो बनाना होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पर ये देखें इमली की चटनी में ना मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने डाला है शक्कर का, और तकरीबन पौना कप जो है वो मैंने चीनी का डाल दिया है। तो देख लें खजूरें डालने से ना कितनी कम चीनी इसमें डाली जाती है। तो यहाँ पर ये देखें इमली की चटनी हमारी जो है ना वो कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। और साथ ही साथ ना इसमें मैं थोड़ा सा सिरका डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें लेमन भी डाल लें। मैं तो वैसे थोड़ा सा सिरका ही डाल देती होती हूँ ताकि इमली की चटनी को फंगस वगैरह ना लगे। तो यहाँ पर ये देखें इमली की चटनी हमारी तैयार हो गई है, और साथ ही इसके जो बबल्स बन रहे हैं ना वो सारी दीवार और सारा चूल्हा ख़राब कर रहे हैं। मैं कहती हूँ जिस दिन इमली की चटनी बन रही हो ना उस दिन चूल्हे ने तो ख़राब होना ही होना होता है। तो खैर यहाँ पर इमली की चटनी बन गई है। अब मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरह से ठंडा। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल आ गया जी स्कूल से। आज बाहर देखें वेदर कितना गर्म है, स्नो का नामो निशान ही ख़त्म हो गया है। ये देखें ज़रा, ये लग रहा है कि 2 हफ्ते पहले यहाँ पे स्नो हुई है। मेरे कपड़े गीले कर रहे हो आप? मैं भी जाने लगी थी बाबा की तरह। ये देखें कितना प्यारा बाहर का वेदर है आज गर्मी गर्मी सी होने लग गई है, बस वेदर चेंज होने लग गया। बच्चों की जैकेटें उतर गई हैं। नहीं बेटा अभी नहीं, अभी बाहर कोई नहीं है, घर चलो अभी थोड़ी देर 1 आवर तक निकलते हैं। नहीं उसमें बहुत कुछ है आगे, और उसको सारा कुछ पीछे करना पड़ना है। बैकयार्ड में ना फिरने के दिन आ गए हैं। इन दिनों का हमें बड़ा इंतज़ार होता है कि ये दिन जल्दी से आ जाएं ताकि बाहर घूमें फिरें। स्नो के अंदर बंद रह के ना हम भी उकता जाते हैं। ये देखें यहाँ पे कहाँ पे छुप रहा है। ये देखें इसका यही काम है, इसकी मौजें हो गई हैं जब बच्चे अब बाहर निकलेंगे। मैंने नहीं खेलना, मेरा रोज़ा है बेटा। रोज़े में मैं खेल के बाद चोर में उत्थे डिगी हो विलो पता नहीं कहाँ पे है। तो चले मैं तो जा रही हूँ अंदर अफ्तारी की तैयारी करने, और ये खेलता रहे अब इस यहाँ पे। पहले कुछ खा तो लो। नहीं। स्कूल में क्या खा के आए हो लंच में? कुछ भी नहीं। आ जाओ फिर नीचे आके पहले खाओ फिर आके खेलना। एकदम से वेदर चेंज हो गया, गर्मी हो गई है। तो चलते हैं घर अंदर नीचे, फिर आके यहाँ पे कुछ ना कुछ करेंगे। चेयर और टेबल रखेंगे ना, फिर बाहर बैठा करेंगे। तो यहाँ पर जी अब्दुल आ गया है स्कूल से, और स्कूल से आते ही ना आज कह रहा था मम्मा मैंने ना एग फ्राइड राइस खाने हैं। तो अब मैं यहाँ पर अब्दुल के लिए पहले मैंने कहा एग फ्राइड राइस बना दूँ,
फिर उसके बाद अफ्तारी की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आजकल ना अफ्तारी के टाइम जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो डबल डबल काम हो जाते हैं कि बच्चों को भी देखना पड़ता है और साथ साथ ही अफ्तारी की तैयारी भी करनी पड़ती है। तो खैर यहाँ पर जो बॉयल राइस है ना वो मेरे पास ना फ्रिज में पड़े होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना सुबह सहरी में बॉयल राइस ही खाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे लिए आसानी हो जाती है कि बॉयल राइस पड़े होते हैं, वरना आपको पता है कि पहले राइस बॉयल करें फिर बच्चों को बना के दें और साथ ही अफ्तारी की तैयारी करें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी अब्दुल जो है ना वो सिंपल एग फ्राइड राइस खाता है, इसमें वेजिटेबल तो कोई खाता नहीं है, सिर्फ अंडों को फ्राई करके और उनको क्रम्बल करके और फिर चावल डाल के उसमें थोड़ी सी केचप डाल देती हूँ, थोड़ा सा सिरका, थोड़ी सी सोया सॉस डाल देती हूँ तो अब्दुल ये खा लेता है। क्योंकि आपको पता है बच्चे सब्जियां जो हैं वो बहुत ही कम खाते हैं। खैर इस बहाने से ना बच्चे अंडे ज़रूर खा लेते हैं। अब्दुल वैसे तो अंडा सुबह डेली खा के जाता है, लेकिन वो सिर्फ एग वाइट खा के जाता है, एग योक बिल्कुल भी उसको बॉयल एग में पसंद नहीं है। तो इस तरह से जब एग फ्राई राइस बना के देती हूँ तो अब्दुल शौक़ से खा लेता है। तो यहाँ पर ये देखें अब्दुल के एग फ्राई राइस तैयार हो गए हैं। आप भी अपने बच्चों को बना के दें, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं और अंडे तो आपको पता है कि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो लाजमी अपने बच्चों को इस तरह से एग जो है ना किसी न किसी बहाने से खिलाया करें। तो चलें अब्दुल को देते हैं, फिर अफ्तारी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को एग फ्राई राइस मैंने बना दिए हैं। अब ना अब्दुल ने कल मुझसे फरमाइश की थी यूट्यूब से देख के ये जो वॉन्टान बनाते हैं, तो अब्दुल कहता मम्मा मैंने ये खाने हैं। तो कल मैंने इसके दादा अबू के लिए बनाए थे कोफ्ते, और कोफ्तों में से ना थोड़ा सा कीमा बच गया था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो मैंने कहा चलें अब्दुल को ना कल वॉन्टान बना के दूँगी। तो अब मैं यहाँ पर ना वॉन्टान बनाने लगी हूँ। इस तरह से जब छोटी छोटी सी चीज़ें बच जाती हैं ना तो कितने ज़बरदस्त हमारे पास आइडिया आ जाते हैं कोई भी अफ्तारी का आइटम बनाने के। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी कोई चीज़ बच जाती है ना मैं तो उसका कुछ ना कुछ इसी तरह से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर चिकन वॉन्टान बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर स्प्रिंग रोल की पट्टियाँ ली हैं और इस तरह से ना उनकी मैंने कटिंग कर ली है। ये देखें छोटी छोटी सी पट्टियाँ काट ली हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी सी ना कश्तियाँ बनती हैं जो पाकिस्तान में हम लोग बचपन में वो कागज़ की कश्तियाँ बनाकर और फिर टब वगैरह में पानी डालकर उनको चलाया नहीं करते थे। ये बिल्कुल वॉन्टान जो है ना आजकल ये बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखें स्प्रिंग रोल की छोटी छोटी सी पट्टियाँ काट ली हैं और अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा आपने इस तरह से कीमा डालते जाना है और फिर इसके चारों तरफ ना आपने ये मैदा घोल के लगा देना है। बहुत आसानी से और बहुत ही ज़बरदस्त ये वॉन्टान बन जाते हैं। ये देखेंगे स्क्वायर पट्टी इस तरह से काट के चारों तरफ मैदा लगा के और दरमियान में हमने कीमा रख के और इसको ट्रायंगल शेप में ना इस तरह से हमने बंद कर लेना है। ये देखें बिल्कुल बंद कर लेना है और फिर उंगली से दरमियान में कीमे को थोड़ा सा जब हम दबा के ना इसकी एक साइड पे कोने पे हमने लगा लेना है मैदा और फिर इन दोनों कोनों को ना इस तरह से जोड़ देना है। तो ये कश्ती की तरह आपका ना वॉन्टान बन जाएगा। ये जो मैं वॉन्टान बना रही थी ना इसमें मैंने कीमा थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, तो जो कोने थे ना वो आपस में जुड़ ही नहीं रहे थे। तो मैंने भी बड़ी कोशिश से ना मैंने कहा आज तो मैं तानू जोड़ के ही छड़ना है तो फिर मैंने दोबारा से मैदा लगा के ना दोनों कोनों को पकड़ के अच्छी तरह से मैंने जोड़ दिया। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त सी कश्ती वाला वॉन्टान बन गया। ये ठहरे मैं आपको इस तरह से जोड़ के ना तो ये दिखाती हूँ। यहाँ पर दोबारा से लगाते हैं मैदा और इस कोने को ना दूसरे कोने पे रख के अच्छी तरह से दबा देंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल कश्ती बन गई ना हमारी। ये देखें बिल्कुल लग रहा है ना जैसे हमने बचपन में जो कागज़ की कश्तियाँ बना के टप वाले पानी में हम उनसे खेला करते थे, ये बिल्कुल वैसी ही कश्तियाँ बनती जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखें ये दो वॉन्टान मैंने पूरी मेहनत के साथ बना लिए हैं और बाकी भी जो है ना वॉन्टान वो भी ऐसे ही बना के ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये साथ साथ बाहर देखें अब्दुल ना शेड के अंदर से ना साइकिल निकाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब आ गई है गर्मी और गर्मियों में बस बच्चों ने अपनी मत मारनी है साइकिल चला चला के। पूरी सर्दियाँ तो बच्चे जो है ना वो घरों के अंदर बंद रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। जैसे ही हल्का फुल्का गर्मी का मौसम आता है तो बस बच्चों की भी मौजें लग जाती हैं। ये तो नहीं चलना अभी। नहीं मेरी बाइक वो पहले मुझे इसको ये मूव ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे।
अच्छा, इसको पकड़ो, मैं निकाल देती हूँ, या आप निकाल लो। मैं निकाल लेता हूँ। चलो मैं पकड़ती हूँ इसको। निकाल लो निकाल लो निकाल लो। मौसम आ गया साइकिल चलाने का। निकल आएगी। आप निकाल दें। ये देखें भाई साइकिल ले गया। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पर जी अब्दुल और उसकी पुप्पो कर रहे हैं गाड़ी की सफाई। कितना प्यारा धनिया लगा हुआ है। अभी हम और भी सब्जियां लगाएंगे। ये देखें कितना प्यारा धनिया लगा हुआ है। ये देखें, ये भी है, सारा धनिया है फ्रेश। यहाँ पर जी अब्दुल धो रहा है अब अपनी पुप्पो की गाड़ी। ऐसे तो, इससे तो नहीं ना धोते, वो दूसरे वाला चलाओ। नहीं ऐसे नहीं धोते। तो यहाँ पर जी एक बाहर से घूम फिर के ना अब मैं आ गई हूँ अंदर। तो ये मैं वांटान यहाँ पर बना के गई थी। तो देखें कितनी प्यारी प्यारी सी हमारी जो कश्तियाँ हैं कीमे की, वो बन के तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर ये देखें, मैं आपको दिखाऊं, ये मैं बाहर से ना गार्डन से धनिया तोड़ के लेके आई हूँ। ये देखें कितना फ्रेश और कितना ज़बरदस्त धनिया है। जो हम बाज़ार से लाते हैं ना, वो इतना ज़बरदस्त नहीं होता। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और घर का धनिया कितना ज़बरदस्त है। तो चलें जी, यहाँ पर अफ्तारी का हो गया है टाइम, और मैंने कहा जल्दी जल्दी से अपनी कश्तियों को ना ऑयल में छोड़ें और इनको फ्राई करें और फिर रोज़ा खोलें। तो यहाँ पर ये देखें, ये वांटान हमारे कितने ज़बरदस्त कश्तियों की तरह ना ऑयल में तैर रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, वांटान ऐसे ही ऑयल में तैर रहे हैं ना, जैसे बचपन में कागज़ की कश्तियाँ पानी में तैरा करती थी। ये बिल्कुल मुझे वैसी ही लग रही थी। तो खैर यहाँ पर देखें, हमारे जो वांटान है ना, वो हो चुके हैं फ्राई। तो देखें कितने ज़बरदस्त जो हैं वांटान कश्तियों की तरह प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर इमली की चटनी का जार भी माशाल्लाह से मैंने दोबारा भर लिया है। और मेरा ये देखें रोज़ेदार सबसे पहले टेबल पे आके बैठ जाता है रोज़ा खोलने के लिए। तो चलें अब हम खोलते हैं रोज़ा, क्योंकि अफ्तारी में अब चंद मिनट रह गए हैं। तो इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।